और दोस्तों, वाकर तैनिक क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं राजीव सर आपके सामने आज अलंकार का प्रारंभ करने जा रहा हूँ। बहुत लंबे समय से मेरे वीडियोस नहीं आ रहे थे, उसके कारण भी हैं। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, थोड़ा सा उत्साह नहीं बढ़ता है और इसलिए मैं वीडियो अपलोड भी नहीं कर रहा था। और इस समय आप देख रहे हैं कि वैश्विक महामारी कोरोना फैला हुआ है, सब लोग घर में बंद हैं। मैंने सोचा कि लाओ अपने कुछ स्टूडेंट्स के लिए कुछ वीडियो लोड करते हैं ताकि घर बैठे बैठे वो कुछ अपनी पढ़ाई भी करते रहें और इस तरह से समय भी अच्छे प्रयोजन से व्यतीत होता रहेगा। तो आइए विलंब न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम अलंकार की चर्चा यदि करें तो हमें क्लास 5 और 6 से ही अलंकार के बारे में बताया जाता है और अलंकार का डेफिनेशन बताया जाता है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। हमसे कहा जाता है दोस्तों कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। इंग्लिश में इसे फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है, यह आपको पता है। हिंदी में अलंकार का बहुत बड़ा महत्व है और हर जगह इसका प्रयोग होता है। आपका एंट्रेंस एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो, हर जगह अलंकार से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आज हम अलंकार प्रारंभ कर रहे हैं और विस्तृत लेवल पे इसे हम पढ़ाएंगे ताकि आप किसी तरह के एग्जाम में बैठे, वो बोर्ड एग्जाम हो या एंट्रेंस एग्जाम हो, हर जगह आप आसानी से अलंकारों की पहचान कर सकेंगे, अलंकारों के बारे में बता सकेंगे। तो दोस्तों, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। हर कोई पढ़ाता है, सारे अध्यापक पढ़ाते हैं, बुकों में भी लिखा हो। लेकिन क्वेश्चन दोस्तों यहाँ उठता है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। तो वो तत्व कौन से होते हैं जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं? वो तत्व कौन से होते हैं जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, जिनके द्वारा अलंकार की उत्पत्ति होती है? तो आइए आज इस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्या है दोस्तों? पहले है वर्ण। क्या है? वर्ण। वर्ण के बारे में जानने के लिए आप हमारा वर्ण विचार का वीडियो देख सकते हैं, तो वीडियो लोड है वर्ण विचार से। दूसरा है दोस्तों शब्द। तीसरा है अर्थ। उसके बाद आता है दोस्तों यति और आता है गति। गति को हम लय भी करते हैं और यति को विराम करते हैं। ये 5 तत्व हैं दोस्तों जो काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। क्या यही 5 तत्व हैं दोस्तों जो काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं? जो आप परिभाषा पढ़ते हैं अलंकार की कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं, तो ये 5 तत्व ही है जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। आप देखेंगे वर्णों की आवृत्ति से अलंकार उत्पन्न होता है, शब्दों की आवृत्ति से अलंकार उत्पन्न होता है, अर्थ के द्वारा अलंकार उत्पन्न होता है, विराम के द्वारा अर्थ उत्पन्न अलंकार उत्पन्न होता है और गति लय से काव्य की सुंदरता बढ़ती है। तो ये काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व है। आप देखेंगे अनुप्रास अलंकार जब पढ़ेंगे तो आपको पूर्ण विराम के आधार पे भी मिलेगा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में आता है जब प्रत्येक पंक्तियों के अंत में एक ही स्वर या व्यंजन आने लगे, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो ऐसा है। तो आइए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए दोस्तों अगर हम, ये तो हो गया हमारा कि वो तत्व कौन से हैं जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। तो 5 तत्व आपको बताए गए, वर्ण, शब्द, अर्थ, यति, गति। अब दोस्तों हम चर्चा करेंगे अलंकार के भेद के बारे में। तो अलंकार के कुल कितने भेद होते हैं दोस्तों? मुख्य रूप से हर जगह बुकों में पढ़ाया जाता है, एग्जामों में भी आता है, तो बोला ही जाता है, यही बोला जाता है कि अलंकार के 2 भेद होते हैं। अलंकार कितने भेद होते हैं? 2। एक होता है शब्दालंकार
और दूसरा होता है अर्थालंकार। दो ही पढ़ाए जाते हैं, दो ही प्रमाणित है, हर परीक्षा में आते हैं, वहां भी आपको दो ही बताना होता है। लेकिन एक और होता है दोस्तों, तीसरा भी होता है, और तीसरा क्या होता है? उभयालंकार। तीसरा उभयालंकार भी होता है। अब हम थोड़ा थोड़ा चर्चा करते हैं इनके बारे में। शब्दालंकार की बात करें तो कहता है कि जहां पर काव्य में शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है वहां शब्दालंकार होता है। और अर्थालंकार कहता है जहां पर काव्य में अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो वहां अर्थालंकार होता है। और तीसरा है उभयालंकार, कहता है कि जब शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़े तब जाके क्या होगा? उभयालंकार होगा। शब्दालंकार जहां पर काव्य में शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो, अर्थालंकार जहां पर काव्य में अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो, और उभयालंकार जहां पर काव्य में शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा एक साथ चमत्कार उत्पन्न हो वहां पर उभयालंकार होता है। जैसे कहता है ना, मृग नयनी के मृग से नयन, मृग नयनी के मृग से नयन। यहां शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों एक साथ प्रयोग हो रहे हैं दोस्तों। तो ऐसे जगहों पे क्या हो जाएगा? उभयालंकार हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और हम चर्चा करेंगे शब्दालंकार। इसी चर्चा करेंगे शब्दालंकार। तो हम चर्चा करें शब्दालंकार की। तो दोस्तों शब्दालंकार, ऐसे तो आपको अभी मैंने बताया कि जहां पर काव्य में शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो या जहां पर काव्य की शोभा शब्द के द्वारा बढ़ती हो वहां पर शब्दालंकार होता है। बुकों में या हर जगह चर्चा यही है कि शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं। एग्जामों में भी आता है कि शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं, तो आपको 3 ही लिखने होते हैं। ओके, लेकिन होते 5 हैं। शब्दालंकार के मुख्य 5 भेद होते हैं, जबकि हर जगह 3 ही मान्य है। बुकों में भी हर जगह 3 ही देता है, तो 3 ही मान्य है। आप भी 3 ही लिखेंगे, लेकिन जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि शब्दालंकार के 5 भेद होते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से होते हैं आप देख लीजिए। पहला है अनुप्रास अलंकार। दूसरा है यमक अलंकार। तीसरा है श्लेष अलंकार। चौथा है वक्रोक्ति अलंकार। और 5वां है पुनरोक्ति अलंकार। ये 5 होते हैं दोस्तों, लेकिन मुख्य रूप से 3 ही होते हैं। आप हर जगह एग्जामों में 3 ही लिखेंगे कि शब्दालंकार के कितने भेद, जब भी क्वेश्चन पूछे आप 3 ही लिखोगे, क्योंकि बुकों में 3 ही को प्रमाणित किया गया। होते 5 है। आप चाहे तो एक कविता में नहीं याद रख सकते हैं। क्या? अनुप्रास वर्णे आवृत्ति हो यमक शब्दों का जोड़ा सश्लेष अन्वय आधारा वक्रोक्ति कंठे विकारा पुनरोक्ति सविशेषण आधारा। क्या है? अनुप्रास वर्णे आवृत्ति हो यमक शब्दों का जोड़ा सश्लेष अन्वय आधारा वक्रोक्ति कंठे विकारा पुनरोक्ति सविशेषण आधारा। ये 5 हैं। आप फिर से ध्यान से सुन लीजिए। क्या कहा? अनुप्रास वर्णे आवृत्ति होती यमक शब्दों का जोड़ा सश्लेष अन्वय आधारा वक्रोक्ति कंठे विकारा पुनरोक्ति सविशेषण आधारा। अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण की आवृत्ति होने लगती है। यमक अलंकार में शब्दों का जोड़ा बनता है। श्लेष अलंकार में अन्वय के आधार पर अर्थ निकाला जाता है। वक्रोक्ति अलंकार में कंठ विकार के कारण अर्थ बदल जाता है। और पुनरोक्ति अलंकार में क्या? सविशेषणों की आवृत्ति बार बार होने लगती है। ये 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 ही मान्य है। क्या? अनुप्रास, यमक और श्लेष।
आइए इनकी चर्चा करते हैं बारी बारी से। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अनुप्रास अलंकार की। अनुप्रास अलंकार की यदि हम चर्चा करें तो क्या कहा कि जहां पर काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, जहां पर काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ये पढ़ाया गया आपको? नहीं पढ़ाया गया तो जान लीजिए, जहां पर काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होने लगती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे क्या करता है, चरण धरत चिंता करत चितवत चार अंगूर सुवर्ण को खोजत फिरत कब, सॉरी गलत हो गया, माफी चाहते हैं। कहता है चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। क्या कहा? चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, या तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, या चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदी के चम्मच से चटनी चटाए, ऐसे भी आते। लेकिन मुख्य रूप से आप क्या रखे, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। यहाँ देखिए चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, हर शब्द के प्रारंभ में चौ 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 आया है कई बार, तो अनुप्रास अलंकार हो गया। तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, त की आवृत्ति हो रही है, तो ऐसे जगहों पे क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। अब अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं? देखिए कई लोग कहेंगे कि इतना विस्तृत की क्या जरूरत है, कौन पूछता है? जरूरत है, जरूरत है दोस्तों। जरूरत क्यों है? जब आप एंट्रेंस एग्जाम में जाते हो तो अनुप्रास का उदाहरण न देकर के किसी उसके भेद का उदाहरण दे देता है और उसमें पूछ देता है कि इसमें कौन सा अलंकार होता है, और ऑप्शन में अनुप्रास अलंकार होता है, तब जाके आप फंस जाते हो। किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में अनुप्रास अलंकार के भेदों में से किसी का एग्जाम्पल उठा के दे देगा और अनुप्रास अलंकार दे देगा ऑप्शन में और पूछेगा इसमें कौन सा अलंकार है, तो आप नहीं बता पाओगे, तब जाके फंसता है। तब इसीलिए मैं कहता हूं कि जरूरत है, जानिए, हर चीज को विस्तृत जानिए। तो अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं ये आपको देखना है दोस्तों। तो अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं दोस्तों। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। पहला क्या होता है? पहला होता है छेका अनुप्रास अलंकार। दूसरा होता है लाटा अनुप्रास। तीसरा होता है वृत्त्यानुप्रास अलंकार। चौथा होता है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। और 5वां होता है अनत्यानुप्रास अलंकार। ये 5 भेद होते हैं अनुप्रास अलंकार के। अब आप देखेंगे कि अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। अगर हम पहले भेद की चर्चा करें छेका अनुप्रास अलंकार की, तो ये कहता है कि जहां पर काव्य में एक ही वर्ण की जहां पर काव्य में एक या दो शब्द, जहां पर काव्य में एक या दो शब्द एक ही बार आए। छेका अनुप्रास अलंकार क्या कहता है कि जहां पर काव्य में एक या दो शब्द एक ही बार आए और पूरे पद के भाव को व्यक्त करे, अर्थात पूरा जो पद है उसका अर्थ उसी पे डिपेंड हो, उसी शब्द पे डिपेंड हो, वहां पर छेका अनुप्रास अलंकार होता है।
क्या कहा कि जहां पर काव्य में एक या दो शब्द एक ही बार आए और पूरे पद के भाव को व्यक्त करें, वहां पर 6 का अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे दोस्तों, उसकी मधुर मुस्कान किसके हृदय तल में नहीं बसती। उसकी मधुर मुस्कान किसके हृदय तल में नहीं बसती। अगर पद को देखेंगे दोस्तों तो यहाँ मधुर मुस्कान शब्द जो है एक ही बार आया है, लेकिन पूरा पद उस शब्द पे ही निर्भर है, अर्थात पूरे पद का भाव वही व्यक्त कर रहा है। तो ऐसे स्थानों पे क्या हो जाता है, 6 का अनुप्रास अलंकार। हमने क्या एग्जाम्पल दिया, उसकी मधुर मुस्कान किसके हृदय तल में नहीं बसती। मधुर मुस्कान शब्द एक ही बार आया है, लेकिन पूरे पद के भाव को व्यक्त कर रहा है। दूसरा अगर चर्चा करें दोस्तों तो आता है लाटानुप्रास अलंकार। क्या आता है, लाटानुप्रास अलंकार। कहता है जहां पर काव्य में एक ही वाक्य की आवृत्ति, शब्द की नहीं, शब्द की आवृत्ति यमक अलंकार में होता है। शब्द की आवृत्ति कहां होता है, यमक अलंकार में। लाटानुप्रास अलंकार कहता है जहां पर काव्य में एक ही वाक्य की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो। जहां पर काव्य में एक ही वाक्य की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो, वहां लाटानुप्रास अलंकार होता है। जैसे आप देखेंगे, कहते हैं निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। दोनों पंक्तियां एक ही हैं, दोनों पंक्तियां एक ही हैं। तो जहां पर एक ही वाक्य की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो जाए या बार बार हो जाए, वहां लाटानुप्रास अलंकार होता है। जैसे निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। या आप कह सकते हैं पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय। ये हो गया। उसके बाद आता है वृत्त्यानुप्रास अलंकार। कहता है कि जहां पर काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति घूम फिर कर बार बार होने लगे। क्या कहता है, जहां पर काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति घूम फिर कर बार बार होने लगे, वहां पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जय रघुनंदन जय घनश्याम जानकी वल्लभ सीता राम। गाड़ी चरखा चलाते समय इसको गाते थे ना, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जय रघुनंदन जय घनश्याम जानकी वल्लभ सीताराम। देखेंगे मित्रों, इसमें रौ वर्ण की आवृत्ति पहली पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक बार बार हुई है। एक ही वर्ण घूम फिर के बार बार आ रहा है, रौ वर्ण। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जय रघुनंदन जय श्री राम जानकी वल्लभ सीताराम। प्रत्येक पंक्ति में रौ वर्ण आया है, कहीं 3 बार, कहीं 4 बार, कहीं 2 बार, कहीं 1 बार, ऐसा हुआ। तो जब एक ही वर्ण घूम फिर के बार बार आने लगता है, वहां पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। उसके बाद आप देखेंगे चौथा जो होता है, वहां होता है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। क्या होता है, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। कहता है कि जहां पर काव्य में एक ही स्थान से उच्चारित होने वाली ध्वनियों की आवृत्ति, आप कहेंगे वर्ण विचार में जाके आप देखेंगे, वीडियो लोड है तो वर्ण विचार में दिया है कि कौन सी ध्वनियां कहां से उच्चारित होती हैं। कंठ है, तालु है, कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है, ऊष्म है, अंतस्थ है, संयुक्त में। तो ये अलग अलग जगहों से उच्चारित होने वाली ध्वनियां जो होती है उसी पे आधारित है। कहता है कि जब काव्य में एक ही स्थान से उच्चारित होने वाली ध्वनियों की आवृत्ति बार बार होने लगे, वहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार। जैसे कहता है तुलसी दास निस दिन सिदत तुम्हारी ठुराई, तुलसी दास निस दिन सिदत तुम्हारे ठुराई। आप इस पद में देखेंगे दोस्तों, तो द स, तो द स, तो द स और न, ये 4 वर्ण ऐसे हैं जिनकी आवृत्ति दंत से होती है, अर्थात ये दंत व्यंजन कहलाते हैं और इनकी आवृत्ति यहाँ बार बार हो रही है। तुलसी दास निस दिन सिदत तुम्हारे ठुराई। तो दो सौ और 9 की आवृत्ति बार बार होने के कारण इस पद में श्रुत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। उसके बाद आता है 5वां दोस्तों, अनत्यानुप्रास अलंकार। कहता है कि जहां पर काव्य में प्रत्येक पंक्तियों के अंत में
जहां पर काव्य में प्रत्येक पंक्तियों के अंत में एक ही स्वर या व्यंजन बार बार आने लगे, वहां पर अनंत्यानुप्रास अलंकार होता है। इसका एग्जाम्पल खोजने के लिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई भी दोहा, कोई भी चौपाई आप उठा लीजिए, एक ही स्वर या व्यंजन से उसका अंत होता है। जैसे कहता है ना, मेरी भो बाधा हरो राधा नागरी सो, जातन की छाई परे श्याम हरित दुति हो, बिहारी श्याम हरित दुति हो। दोनों में और दोनों पंक्तियों के अंत में एक ही स्वर आ रहा है, या मंगल होने मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर भी हारी, दोनों के अंत में ईश्वर का प्रयोग हो रहा। तो ऐसे जगहों पे अनंत्यानुप्रास अलंकार होता है। अब कई लोग कहेंगे कि फालतू है, क्यों पढ़ाए? अरे जरूरत है, दे दिया, मान लीजिए दे दिया, आपसे पूछ दिया, निंदक नेरे राखी आंगन कुटी छवाए, निंदक नेरे राखी आंगन कुटी छवाए, इसमें कौन सा अलंकार है? तो कई लोग भ्रम में आके क्या करते हैं, यमक अलंकार मार देते हैं, क्योंकि उन्हें अनुप्रास के भेद पते नहीं है। अब अनुप्रास में आप कह दीजिए कि अनुप्रास में इसका उदाहरण क्यों पूछे, क्यों नहीं पूछेगा? अरे भाई, बेटे का पता बाप से भी जोड़ के पूछ दिया जाता है, पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता? आप कहीं निमंत्रण में जाएंगे, पिताजी नहीं गए, आप गए, तो क्या मान्य नहीं होगा? अभी लोग यही कहेंगे कि आपके पिताजी का नाम लेके कहेंगे कि उनके घर से कोई आया था। तो ये जुड़ा है, इसलिए विस्तृत अध्ययन जरूरी है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा अगर हम चर्चा करें दोस्तों, तो ये आता है यमक अलंकार। और यमक अलंकार, यमक का अर्थ होता है दोस्तों जोड़ा। यमक का क्या अर्थ होता है? जोड़ा। तो यमक अलंकार में शब्दों का जोड़ा बनता है, बस इतना भी याद रखिए। परिभाषा दिया कि जहां पर काव्य में एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए, जहां पर काव्य में एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो जाए, क्या हो जाए? अलग अलग हो जाए या भिन्न भिन्न हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। जहां पर काव्य में एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो या अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। किसे कहता है? कनक कनकते सौ गुनी मारकता अधिकाय, वा खाए गौराय जग वा पाए गौराय। यह कहता है ऊधो जोग जोग हम नाही, कनक कनकते सौ गुनी, कनक को बनाया, एक का अर्थ सोना से है, दूसरे का धतूरा से है। दूसरे पद में दिया ऊधो जोग जोग हम नाही, एक जोग का अर्थ योग साधना से है, दूसरे योग का अर्थ योग्यता से। तो ऐसे जगहों पे जहां पर एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो जाए, वहां यमक अलंकार होता है। अब यमक अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो यमक अलंकार के दो भेद होते हैं दोस्तों। कौन कौन? एक होता है सार्थक यमक और दूसरा होता है निरर्थक यमक। यमक अलंकार के दो बोध होते हैं, एक सार्थक यमक होता है, दूसरा निरर्थक यमक होता है। क्या कहा कि जहां पर काव्य में यमक अलंकार के दोनों पद सार्थक हों, और दोनों पद सार्थक कब होंगे? जब दोनों पद संज्ञा होंगे। जब दोनों पद संज्ञा होंगे तभी सार्थक होंगे। तो कहता है कि जहां पर यमक अलंकार के दोनों पद सार्थक हो, वहां सार्थक यमक अलंकार होता है। जैसे अभी आपको मैंने बताया, कनक कनकते सौ गुनी मानक तारिका, वा खाए गौरा जग वा पाए गौरा। यहाँ कनक शब्द दो बार आया है, लेकिन दोनों सार्थक पद हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग वस्तुओं के नाम को संबोधित करते, दोनों संज्ञा पद हैं। तो दोनों सार्थक पद हो गए। कनक कनकते सौ गुनी मानक तारिका, वा खाए गौरा जग वा पाए गौरा। एक यमक से सोना, दूसरे का धतूरा निकलता है।
एक धातु विशेष है, दूसरा पदार्थ विशेष, दोनों अलग अलग है। और निरर्थक यमक में अगर आप देखेंगे तो निरर्थक यमक क्या कहता है? कहता है कि जहां पर यमक अलंकार के दोनों पदों में से कोई एक पद या दोनों पद, जहां पर यमक अलंकार के दोनों पदों में से कोई एक पद या दोनों पद क्या हो जाए? निरर्थक हो जाए, वहां पर क्या होता है? निरर्थक अलंकार होता है। जैसे भाववाचक संज्ञा हो जाए, विशेषण हो जाए। जैसे क्या अभी मैंने बताया आपको, उधो जोग जोग हम नहीं, जोग का भावात्मक अर्थ लिया गया है, जोग का अर्थ साधना से नहीं है, जोग का अर्थ योग्यता से नहीं है। उसी तरह का सजना है, सजना के लिए एक का अर्थ श्रृंगार से है और दूसरे सजना का अर्थ किससे ले लिया गया? पति से ले लिया गया। श्रृंगार औरतें किसके लिए करती हैं? पति के लिए। इसीलिए एक सजना का अर्थ श्रृंगार से लिया और दूसरे सजना का अर्थ क्या करती है? पति से जोड़ दिया कि मैं अपने पति के लिए श्रृंगार कर रही हूं। तो ये यमक अलंकार था दोस्तों। आज की वीडियो में यही रहेगा। इसके सेकेंड पार्ट में आपको बाकी शब्द अलंकार के भेद पढ़ने को मिलेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप बहुत मिलेंगे, इसीलिए छोटे छोटे वीडियो में आपको मैं ये प्रस्तुत कर रहा हूँ। 3 से 4 वीडियो में पूरा अलंकार में आपको देखे जाऊंगा, जिसमें आप बोर्ड एग्जाम, हाई स्कूल इंटर, ग्रेजुएशन कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं, एंट्रेंस एग्जाम में भी इससे लाभ उठा सकते हैं। तो सारे तरह के विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बनाई जा रही है दोस्तों। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि आपको और किसी तरह का कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करेंगे, तो मैं उस तरह के वीडियो आपको उपलब्ध कराऊंगा। जैसे मैथ की वीडियो हो गई, इंग्लिश की वीडियो, ये सारे उपलब्ध हो सकते हैं यदि आपकी इच्छा होगी तो। और जितने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, जितने लोग वीडियो को लाइक करेंगे, हमारा उत्साह बढ़ेगा, तो और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।